So today we are going to see that what is the law of least effort. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट क्या होता है। हमारे ह्यूमन माइंड का एक नेचर होता है कि वो वही चीज़ करता है जो उसके लिए इजी और कन्वीनियंट हो। जैसे कि बैठे बैठे सोफे पर टीवी देखना वो हमारे लिए इजी और कन्वीनियंट होता है, इसीलिए हम टीवी को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी और काम को करने से। क्यों? क्योंकि हमें उसको देखने के लिए या फिर करने के लिए कम एफर्ट देना पड़ता है, और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो ह्यूमन हर एक सेकंड पर फॉलो करता है। एनर्जी इज प्रीशियस एंड द ब्रेन इज वायर्ड टू कंजर्व इट व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। हमारी एनर्जी प्रीशियस होती है और हमारे ब्रेन को वायर किया गया होता है कि जब भी पॉसिबल होगा वो उस एनर्जी को कंजर्व करेगा। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू फॉलो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे ह्यूमन का एक नेचर होता है कि जिसमें सबसे कम एफर्ट लगता है वो उसी चीज़ को फॉलो करता है। विच स्टेट्स दैट व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन टू सिमिलर ऑप्शंस, जब आपको दो सिमिलर ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उनमें से डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, पीपल विल नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड द ऑप्शन दैट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। लोग जो होंगे वो उसी रास्ते की तरफ ग्रेविटेट होंगे जिसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना होगा, सबसे कम काम करना होगा, उसी रास्ते को वो चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं भी किसी भी जगह पर जाना है। अब आपके पास वहाँ पर जाने के लिए दो ऑप्शन है, पहला साइकिल और दूसरा कार। आप कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप कार ही चूज़ करोगे, साइकिल चूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और कार को चलाने के लिए नहीं बहाना पड़ता, उसमें कम एनर्जी लगती है, कम काम करना पड़ता है, वो हमारे लिए ईजी होता है, इसीलिए आप कार को ही चूज़ करोगे। एवरी एक्शन रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक एक्शन को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। द मोर एनर्जी रिक्वायर्ड द लेस लाइकली इट इज़ टू अकर। जितनी ज़्यादा उस काम के लिए एनर्जी चाहिए होगी उतना ही कम वो काम को आप रिपीट करोगे और उतना ही कम काम वो होगा। इफ़ योर गोल इज़ टू डू 100 पुशअप्स पर डे, अगर आपका गोल ये है कि आपको एक दिन में 100 पुशअप्स मारने हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड यू कैन मस्टर द स्ट्रेंथ टू गेट स्टार्टेड। जब आप मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो गए बिगिनिंग में, तब आप अपनी स्ट्रेंथ को मस्टर करके कैसे भी करके शुरुआत कर दोगे। बट आफ्टर अ फ्यू डेज सच अ मैसिव एफर्ट फील्स एग्जॉस्टिंग। थोड़े दिन बाद ऐसा लगेगा कि इतना काम करता हूँ फिर भी इतनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है। वो थोड़े दिन के बाद आप उसको करने में थक जाओगे, आप एग्जॉस्टिंग फील करने लगोगे। मीनवाइल स्टिकिंग टू द हैबिट ऑफ डूइंग 1 पुशअप पर डे रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो एनर्जी टू गेट स्टार्टेड। और उसकी ही जगह पर ऐसी अगर आदत आप बनाते हो कि हर एक दिन आपको 1 पुशअप करना है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा तो एनर्जी लगती नहीं है उसको स्टार्ट करने के लिए। एंड द लेस एनर्जी अ हैबिट रिक्वायर्स द मोर लाइकली इट इज़ टू अकर। और जितनी किसी भी आदत को शुरुआत करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिपीट होगी, उतनी ही ज़्यादा अकर होगी। Look at any behavior that fills up much of your life and you will see that it can be performed with very low levels of motivation. आप अपने किसी भी बिहेवियर को उठा लो, उसको देखो, ऑब्जर्व करो और उसके ऊपर सोचो कि आप उस ज़िंदगी में आपको जो सबसे ज़्यादा किस बिहेवियर को आप फॉलो करते हो, और आप उसको ऑब्जर्व करने के बाद ये पाओगे कि उस काम को करने के लिए सबसे कम लेवल ऑफ मोटिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए आप उस आदत को फॉलो करोगे। हैबिट्स लाइक स्क्रोलिंग ऑन योर फोन्स, चेकिंग ईमेल, वॉचिंग टेलीविजन steal so much of your time because they can be performed almost without effort. They are remarkably convenient. अगर हमारे फ़ोन को स्क्रॉल करना हो गया, ईमेल चेक करना हो गया, टेलीविज़न देखना हो गया, वो आपका टाइम इसीलिए इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं
क्योंकि उसको करने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं चाहिए होता है, वो रिमार्केबली कन्वीनियंट होते हैं हमारे लिए। इन अ सेंस एवरी हैबिट इज जस्ट एंड पाथ टू गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। एक सेंस में अगर आप देखोगे तो हर एक आदत वो सिर्फ एक छोटा सा पाथ है आपको जो सच में चाहिए उसकी तरफ ले जाने का। अगर हम डाइटिंग का एग्जाम्पल लें, सो डाइटिंग इज एन पाथ टू गेटिंग फिट। डाइटिंग एक पाथ है आपको फिट बनाने का। मेडिटेशन इज एन पाथ टू फीलिंग काम। मेडिटेशन आपको काम फील करवाने का पाथ है। यू डोंट एक्चुअली वॉन्ट द हैबिट इटसेल्फ। आपको वो आदत इटसेल्फ चाहिए नहीं होती है। वॉट यू रियली वॉन्ट इज द आउटकम द हैबिट डिलीवर्स। आपको सच में क्या चाहिए होता है? आपको तो आउटकम चाहिए होता है जो वो हैबिट डिलीवर करती है। द ग्रेटर द पाथ दैट इज, द मोर डिफिकल्ट द हैबिट, द मोर फ्रिक्शन दैट इज बिटवीन यू एंड योर डिजायर्ड एंड स्टेट। जितना लंबा पाथ होगा या फिर जितना मुश्किल काम होगा पाथ होगा, उतने ही वो आदत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगी और उतना ही फ्रिक्शन आपको वो बीच में आएगा आपके और आपको जो डिज़ायर्ड एंड स्टेट है, जो डिज़ायर्ड आउटकम है, उसके बीच में। दिस इज़ वाई इट इज़ क्रूशियल टू मेक योर हैबिट्स सो ईजी दैट यू विल डू दैम इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आप जिस आउटकम चाहते हो उसके लिए कोई ऐसी आदत पकड़ो जो अच्छी हो और उसको करने में भी इजी हो, जिसकी वजह से आप उसको वो आपको अच्छी नहीं लगती होगी फिर भी आप उसको फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। इसीलिए हमेशा अपनी आदतों को ऐसी बनाने की ट्राई करो कि जिसमें कम एनर्जी या फिर कम एफर्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपको उसको सामने से करने की इच्छा होगी। इफ़ यू कैन मेक योर हैबिट्स मोर कन्वीनियंट यू विल बी मोर लाइकली टू फॉलो थ्रू ऑन दैम। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी अच्छी आदतें जो है उसको ज़्यादा कन्वीनियंट कर सकते हो, तो आपके लिए वो बहुत आसान बन जाएगा कि वो आप उसको फॉलो करो और आप उसको रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। Certainly, you are capable of doing every very hard things. Certainly आप capable होते हो कि आप बहुत सारी मुश्किल चीज़ें कर सकते हो। The problem is that some days you feel like doing the hard work and some days you feel like giving it. आपको कुछ दिन ऐसा मोटिवेशन जाग जाता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो आप पहले 2-3 दिन उसको करोगे और बाद में आप उसको छोड़ दोगे, थक जाओगे आप। On the tough days, it's crucial to have as many things working in your favor as possible so that you can overcome the challenges of life naturally throws you away. तो वो क्रूशियल होता है टफ डेज में कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों पर काम कर सको वो आपके फेवर में हो और जितना पॉसिबल हो सके आप अपने जो लाइफ के चैलेंज है उनको ओवरकम कर सको जो आपकी लाइफ नेचुरली थ्रो करती है। The less friction you face, the easier it is for you stronger self to emerge. तो जितना कम फ्रिक्शन आप फेस करोगे उतना ही आपके लिए आसान बन जाएगा कि आप स्ट्रोंगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ इमर्ज होने के लिए। द आइडिया बिहाइंड मेक इट ईजी इज़ नॉट टू ओनली डू ईजी थिंग्स। अब इस बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि ये जो आइडिया है कि मेक इट ईजी, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ आसान चीज़ें करनी है, बल्कि द आइडिया इज़ टू मेक इट एज पॉसिबल इन द मोमेंट टू डू थिंग्स दैट पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। बल्कि आइडिया ये है कि कोई भी चीज़ उस मोमेंट के अंदर जितनी इजी हो सकती है उसको उतना इजी बनाओ ताकि जो चीज़ वो पे करेगी आपको लॉन्ग रन में वो आपको मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ है तो उसको छोड़ मत दो, उसको करो, बट उसको इजी बनाने की कोशिश करो और फिर उसे करो ताकि आपका माइंड स्ट्रेस ना हो जाए और आप उसे लंबे रन तक कर सको, जिसकी वजह से आपको डिज़ायर्ड थिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप आधे से उस आदत को छोड़ दोगे तो वो जो आपको आउटकम डिलीवर करने वाली है वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको आधे से छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, इसलिए वो आपको जो आउटकम आपको चाहिए था वो नहीं देगी। हाउ टू अचीव मोर विद लेस एफर्ट। अब आपके मन में भी ऐसी इच्छा होगी कि मैं इस प्रिंसिपल से मेक इट इजी से
कम एफर्ट से ज़्यादा कैसे अचीव कर सकता हूँ। लेट्स सी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक गार्डनर है, वो गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहा है। अब वो जिस पाइप से पानी आ रहा था उस पाइप में एक बेंड है, और जिसकी वजह से पानी जितना फोर्स से आना चाहिए उस फोर्स से नहीं आ पा रहा है। तो उसके पास उस फोर्स को बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट, इंक्रीज द फोर्स ऑफ वाटर, और टैप में से उस वाटर का फोर्स बढ़ा दे। ये पहला ऑप्शन है उसके पास। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज टू रिमूव द बेंड। उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बेंड वो पाइप के अंदर है उसको वो रिमूव कर दे, ठीक कर दे, जिसकी वजह से वाटर फिर से प्रॉपर फोर्स से आने लगेगा। Trying to pump your motivation to stick with a hard habit is like trying to force water through a bent hose. अब जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि अगर आप किसी भी मुश्किल आदत के साथ स्टिक करने की ट्राई कर रहे हो, तो वो किसके जैसा है कि आप पाइप के अंदर बेंड है फिर भी आप वाटर के फोर्स को बढ़ा रहे हो, वो उसके जैसा है। यू कैन डू इट, आप उसको कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इंक्रीजेज द टेंशन इन योर लाइफ। पर उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी आपको, और वो आपकी लाइफ में टेंशन भी इंक्रीज कर देगा। मीनवाइल मेकिंग योर हैबिट सिंपल एंड ईजी इज लाइक रिमूविंग द बेंड इन द होस। उसी की जगह पर अगर आप अपनी आदत को सिंपल बना देते हो, तो वो किसके जैसा है कि आप उस पानी के पाइप में से उस बेंड को रिमूव कर दोगे। रादर देन ट्राई टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन योर लाइफ, यू रिड्यूस इट। अगर आप अपने लाइफ में उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की ट्राई करते हो, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा उससे कि आप उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दो किसी भी तरह से। टू ऑफन वी ट्राई टू स्टार्ट हैबिट्स इन हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि किसी भी अच्छी आदत को हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट में शुरू करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट व्हाइल वी आर आउट टू डिनर विद फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं पता है, कि एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने की ट्राई करते हैं। कब पता है, हम जब बाहर गए होते डिनर के लिए दोस्तों के साथ। वी ट्राई टू राइट अ बुक इन अ chaotic हाउस होल्ड। हम बुक को लिखने की कोशिश करते हैं chaotic हाउस होल्ड के अंदर। वी ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट वाइल यूजिंग अ स्मार्टफोन फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शन। हम तब कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं जब आप स्मार्टफोन हाथ में लेके बैठे हो। क्या सच में आप कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना फ्रिक्शन फेस करवाएगा कि आप 2-3 मिनट के बाद करने के लिए या फिर थोड़े मोमेंट के लिए करने के बाद आप उसको डेफिनेटली छोड़ दोगे। इट डजेंट हैव टू बी दिस वे। आपको इस तरीके से नहीं करना है। वी कैन रिमूव द पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन दैट होल्ड अस बैक। वो चीज़ें हमें पीछे खींच रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए, ना कि उसको ओवरकम करना चाहिए। इफ़ यू लुक एट द मोस्ट हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, अगर आप बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती है जो हमारी एक उसके साथ आदत बन जाती है कि हमें ये करना ही है। यू विल नोटिस दैट वन ऑफ द थिंग्स दिस गुड्स एंड सर्विसेज डू बेस्ट इज रिमूव लिटिल बिट्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम योर लाइफ। अगर आप उन चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो जो गुड्स या फिर सर्विसेज हैं वो आपकी लाइफ में से छोटे छोटे अमाउंट के फ्रिक्शन को रिमूव कर देती होगी। जैसे कि मेल डिलीवरी सर्विसेज रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ शॉपिंग फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। जो मेल डिलीवरी होती है, सर्विसेज होती हैं, वो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है कि आप ग्रोसरी स्टोर पर जाओ और ग्रोसरीज परचेज करो। आपका काम तो कम हो गया कि आपको वहाँ पर जाना नहीं है, सीधा घर पर आ जाता है। द सेंट्रल आइडिया इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर डूइंग द राइट थिंग इज एज ईजी एज पॉसिबल। अब सेंट्रल आइडिया ये है कि आप कोई ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पर सही चीज़ को करना बहुत आसान हो। मच ऑफ द बैटल ऑफ बिल्डिंग बेटर हैबिट्स कम्स डाउन टू फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन associated with our good habits and increase the friction associated with our bad ones। हमारी बहुत ज़्यादातर बैटल इसके साथ होती है कि हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए वैसे रास्ते करते हैं और रास्ते फाइंड करते हैं जो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हो, जो अच्छी आदत के साथ एसोसिएटेड हो जो फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन को इंक्रीज करो वो जो आपकी बुरी आदतों के साथ जुड़ा हुआ है।
प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। अपने एनवायरनमेंट को प्राइम कर लो फ्यूचर यूज़ के लिए। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, want to exercise, set out your workout clothes, shoes, gym bag and water bottle ahead of time। इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे कि पहले आपके जो वर्कआउट क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, जिम बैग है या फिर वाटर बॉटल है, उसको एक जगह पर रख दो जो आपकी नज़रों के सामने है, वैसी जगह वहाँ पर रख, ताकि जब भी आपको एक्सरसाइज करनी होगी और आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि नहीं मुझे आज एक्सरसाइज करनी है, तब आपके लिए उसके लिए जो चीज़ें हैं वो रेडी होगी। हमें बहुत बार ऐसी इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट उसको करने के लिए जब हम उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि इस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हम उन चीज़ों के बारे में सोच कर ही उस चीज़ को करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए अपने वैसी चीज़ हो, जो कोई भी बड़ी चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी हो, वैसी चीज़ों को पहले से रेडी करके रखो, ताकि जब उस चीज़ को करने की बारी आए तब आपको लेजीनेस फील ना हो और आप उस चीज़ को कर पाओ। These are simple ways to make the good habit the path of least resistance। ये बहुत सिंपल वेज है कि आप अच्छी आदत को एक पाथ बना सकते हो जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस हो और आप इजीली वहाँ उसको फॉलो कर पाओ। यू कैन ऑल्सो इन्वर्ट दिस प्रिंसिपल एंड प्राइम द एनवायरनमेंट टू मेक बैड बिहेवियर्स डिफिकल्ट। और आप इसी प्रिंसिपल को इन्वर्ट भी यूज़ कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को प्राइम करने के लिए। आपकी जो बुरे आदतें होती है, बुरे बिहेवियर्स होते हैं, उनको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, जिसकी वजह से आप उनको फॉलो करना छोड़ दो। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ वॉचिंग टू मच टेलीविजन, अगर आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, देन अनप्लग इट आफ्टर ईच यूज़। उसको हर एक बार यूज़ करने के बाद अनप्लग कर दो। ओनली प्लग इट बैक इन इफ़ यू कैन से आउट द लाउड नेम ऑफ द शो यू वॉन्ट टू वॉच। अगर आप उसको तभी अगेन प्लग करोगे जब आपको आपका फेवरेट शो या जो भी चीज़ आप देखते हो उसको देखने की वापस इच्छा हो। दिस सेटअप क्रिएट्स जस्ट इनफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट माइंडलेस व्यूइंग। ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है कि आपको वो चीज़ करने में आलस आए और जिसकी वजह से आप उस चीज़ को करना छोड़ दो। इफ़ दैट डजंट डू इट, यू कैन टेक इट अ स्टेप फर्दर। अगर वो भी चीज़ काम नहीं करती, कि अनप्लग करना भी आपके लिए काम नहीं करता, उसको आप वापस से प्लग करके टीवी देखने बैठ जाते हो, तो उससे आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हो। अनप्लग द टेलीविजन एंड टेक द बैटरीज आउट ऑफ द रिमोट आफ्टर ईच यूज़। टेलीविज़न को भी अनप्लग कर दो हर एक यूज़ के बाद और रिमोट की बैटरीज को भी निकाल दो। सो इट टेक्स एन एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स टू टर्न इट बैक ऑन। सो इसकी वजह से आपको 10 से 20 सेकेंड ज़्यादा लगेगी उसको वापस से ऑन करने में। एंड इफ़ यू आर रियली हार्डकोर, अगर आप सच में बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही कहते हैं ना परिश्रमी हो, मूव द टेलीविजन आउट ऑफ द लिविंग रूम एंड इनटू अ सेकंड क्लोजेस्ट रूम आफ्टर ईच यूज़। हर एक यूज़ के बाद टेलीविज़न को निकालो और दूसरे रूम में छोड़ के आओ, और जब भी आपको अगर नेक्स्ट टाइम देखने की इच्छा हो वापस से उसको फिट करो उस जगह पर और फिर से सब प्रोसेस करो कि रिमोट पे बैटरीज डालो, उसको प्लग करो। अगर आप ऐसे चीज़ को फॉलो करते हो, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे आप उस आदत से दूर जाते जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस आदत को करना छोड़ दोगे। You can be sure you will only take it out when you really want to watch something। और आप उस चीज़ को तभी बाहर निकालोगे जब आप उसको सच में देखने की इच्छा होगी। द ग्रेटर द फ्रिक्शन द लेस लाइकली द हैबिट। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही कोई भी आदत कम फॉलो होगी। इफ़ स्टिकिंग योर फोन इन अनदर रूम डजंट सीम लाइक इनफ, टेल अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर टू हाइड इट फ्रॉम यू फॉर अ फ्यू आवर्स। अगर आप फ़ोन ज़्यादा देखते हो तो उसको दूसरे रूम में छोड़ के आओ, और अगर वो भी काम नहीं करता तो आप अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर को कहो कि कहीं पर छुपा दे और थोड़े घंटों बाद आपको दे। या फिर आप अगर किसी भी जगह पर काम करते हो तो आपके दूसरा जो कोई वर्कर है उसको कहो कि उसके पास फ़ोन रखे अपना और आपको लंच टाइम पर दे।
I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.